इस प्रोग्राम की। बहुत ही बेहतरीन लीडर, बेहतरीन पर्सनालिटी, जबरदस्त ह्यूमन। आपके बीच के अंदर मैं उनको इनवाइट करूंगा तो आप जबरदस्त वाली क्लैपिंग करेंगे। जहां पर भी बैठे हैं वहीं क्लैपिंग करेंगे। घर वाले डिस्टर्ब होते हैं तो होने दें, उनको बुरा लगता है तो लगने दें, एक दिन बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उनको एक चीज लगेगी कि जरूर कुछ ना कुछ आज जबरदस्त हो रहा है। तो जहां पर बैठे वहां क्लैपिंग करेंगे, शाबाश। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, अल्टीमेट लीडर, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर, soon to be millennial team member, Mr. Ishwar Singh Dhaka ji. Please come on Zoom line. Over to Ishwar ji. Thank you, Ajit ji. Thank you. Thank you. Welcome, welcome, welcome. तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? वेरी गुड। आप लोगों की आवाज मेरे तक नहीं आ रही, बट मैं आप सब लोगों की फोटो देख पा रहा हूं, तो आप थंबलाइन कर सकते हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आप सब लोगों से मिलके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम ईश्वर सिंह है और मैं भुन्ना के पास बैजलपुर गांव में एक मिडिल क्लास किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। आज से ठीक 4 साल पहले मेरा हर्बलाइफ से इंट्रोड्यूस हुआ, और हर्बलाइफ से इंट्रोड्यूस होने का जो रीजन था मेरा, वो थी मेरी सेहत। मैं सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहता था। वेट काफी बढ़ गया था, टम्मी बाहर थी, सांस फूलता था, पाइल्स की मेरे को बहुत ज्यादा समस्या रहती थी, और आलस इतना रहता था बॉडी में कि मेरे को कहीं अगर 10 किलोमीटर भी बस में जाना है तो मैं सो के जाता था, मुझे नींद आ जाती थी। तो मैं इससे रिलेटेड काफी सारे डॉक्टर से मिला, काफी सारे नाड़िया वैद्य से मिला, देसी नुस्खे अपनाए। मैंने धनिया पानी, जीरा पानी, अदरक, खाली पेट लहसुन, मैंने जो पापड़ नहीं बेलने होते वो सारे मैंने बेल के देख लिए, लेकिन मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला। एक दिन मेरा इंट्रोडक्शन महेंद्र जी से हुआ और इन्होंने मेरे को बताया कि अगर आप फिट रहना चाहते हो तो आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, और उन्होंने मेरे को न्यूट्रिशन की जानकारी दी, मेरा बीएमआई चेकअप किया और मुझे प्रोडक्ट दिया। मुझे पहले 3 दिन के अंदर बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे ये लगा कि मेरे पेट में से बहुत कुछ निकल चुका है। पहले 3 दिन के अंदर अमेजिंग रिजल्ट था, और जैसे ही मैंने 3 महीने उसको कंटिन्यू लिया तो ये मेरा रिजल्ट आया। 3 महीने के अंदर मैंने 21 केजी फैट रिड्यूस किया। जैसे ये रिजल्ट आया तो इन्होंने मेरे को बताया कि एक अच्छा बिजनेस है। मैं इसको बिजनेस वे में लेके चला, तो मैंने लोगों से बात की तो लोगों ने बात नहीं सुनी। मैंने इनसे पूछा कि कोई मान ही नहीं रहा, प्रोडक्ट तो कोई ले ही नहीं रहा। तो मेरे को बताया गया कि प्रोडक्ट ऐसे कोई नहीं लेता है, आपको पहले सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट लेके आपने जो रिजल्ट लिया वो रिजल्ट लोगों को बताना कैसे। आपका जो रिजल्ट लेने का तरीका वो लोगों को कैसे बताना है। दूसरी बात, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट काम कैसे करता है। तीसरी, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पैसा कैसे आता है, कंपनी का पे प्लान क्या है, आपको पैसा कैसे आता है। मैंने कहा ठीक है, ये बात तो सही है। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो अभी कोरोना टाइम चल रहा है, उस टाइम पे कोरोना नहीं था, ऑफलाइन मीटिंग्स होती थी। तो मैं पहली मीटिंग आई मेरी लुधियाना की, मेरे पास कॉल आया कि लुधियाना के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, आप चाहो तो वहां जा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं वहां गया। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने 1-1 क्विंटल वेट कम किया है। बहुत से लोग हैं जो लाखों में इनकम कमा रहे हैं, और अपने एरिया में तो अभी किसी को पता भी नहीं है। मैंने वहीं से फाइनलाइज कर दिया कि मुझे ये बिजनेस करना है। रिजल्ट का बिलीव हो चुका था और मुझे ये बिजनेस करना है। और वहां से मैं एक सीख लेके आया कि बिजनेस को करना कैसे। बिजनेस को करने का सिंपल सा तरीका है कि हमें लोगों की मदद करनी है,
उनको फिट होने में, हमें लोगों की मदद करनी है उनको फिट होने में। दूसरी बात, हमें लोगों की मदद करनी है उनको पैसा कमाने में। हमारी वजह से कोई ठीक हो रहा है, हमें वहां से पैसा मिलेगा, हमें वहां से दुआ मिलेगी। हमारी वजह से कोई पैसा कमा रहा है, वहां से भी हमें पैसा मिलेगा और हमें दुआ मिलेगी। मैंने ये देखा कि ये धरती का एकमात्र काम है जहां पे दो बेनिफिट एक साथ है, जहां पे दो बेनिफिट एक साथ है। नो डाउट पैसा तो हर आदमी कमा रहा है, पैसा तो हर आदमी कमा रहा है, लेकिन पैसा तो एक दारू बेचने वाला आदमी भी कमाता है। कोई अगर पीता हो बेचता हो बुरा ना माने, मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। अगर सपोज करो भाई आपके घर में कोई आदमी दारू पी के आके बैठता है, तो उसकी मिसिज की, उसकी मम्मी की, उसकी वर्डिंग क्या होती है? वो गालियां देते, किसने इसको पिलाई होगी, किसने इसको पैसे दिए होंगे। वही आदमी अगर आपके घर दवाई लेके आता है और आप ठीक हो जाते हो, तो वो दुआ देते हैं कि बेचारे का भला हो, उसने हमें ठीक कर दिया। तो मैंने यहाँ पे ये चीज भी नोटिस की कि हमें पैसे के साथ साथ दुआ भी मिलती है, हम बद्दुआ के शिकार नहीं होते हैं। ये मुझे यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट लगा और मैंने पूरे जोश और जुनून के साथ काम किया। काम की शुरुआत एक अमेजिंग तरीके से की। मैंने पहले ही दिन मेरा ऑर्डर डाला, मैंने मेरे अपलाइन से ऑर्डर नहीं डलवाया। मैंने ये बताया कि मेरे को बताओ ऑर्डर डलता कैसे है। ऑर्डर डालने के बाद मेरे को ये बताओ टूल्स क्या क्या चाहिए। मैंने पहले ही दिन मेरी मशीन परचेज करी, क्योंकि जब तक हमारे पास हथियार नहीं है हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। और हमारा सबसे मेन हथियार है हमारा प्रोडक्ट। मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद मैंने मशीन खरीदी। क्योंकि मान लो मैं किसी से बात करने जाऊं, उसने बोल दिया भाई एप्रेस दे दे, अगर प्रोडक्ट नहीं तो मैं कहां से दूंगा? और मैं आपको कल लाके दूंगा, इतना वेट कोई करता नहीं है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर की कमी नहीं है। तो मैंने वहां से ये सीख के आके अपना काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने इन 3 लोगों के ऊपर काम शुरू किया। सबसे पहले इनको मेरा कस्टमर बनाया, इनका रिजल्ट आया, जो काम मैं कर रहा था उसी काम पे मैंने इनको डाल दिया। मैंने मेरे साथ इनको ट्रेनिंग मीटिंग में ले जाना शुरू किया। मैं सीख रहा था, दूसरों को सिखा रहा था। मैंने ये पट्टी पहले ही दिन पढ़ ली थी, वहां जाते ही मेरे को समझ में आया भाई सीखना है और सिखाना है, इतना ही बिजनेस है बस। खाना है और खिलाना है, इतना ही बिजनेस है बस। पैसा कमाना है और पैसा कमवाना है, इतना ही तो काम है। वेरी सिंपल। मैंने इन 3 लोगों से बिजनेस की शुरुआत करी थी। जैसे ही इनका रिजल्ट आया, इन 3 लोगों ने मार्केट में बिजनेस करना शुरू किया और अपना छोटा छोटा ऑर्डर डाला। वहां से मुझे इनकम आनी शुरू हुई, जिसे बोलते हैं चेक इनकम। उससे पहले मैंने जो प्रोडक्ट सेल किया वो रिटेल इनकम मेरे को हुई, लेकिन लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं। भी पैसा आपकी जेब में 10,000 है, क्या पता वो किसका है, आपका है या हर्बल लाइफ का है। लेकिन जब हर्बल लाइफ लिखा हुआ चेक आया तो ये पैसा हर्बल लाइफ का लोगों को बिलीव हुआ। पहले मैं लोगों को ये दिखा के बिजनेस कर रहा था, मेरा 21 किलो वजन घटा आपका भी घटेगा, मेरा 21 किलो वजन घटा आपका भी घटेगा, मैं ये कह के कस्टमर बना रहा था। जैसे ही मेरा चेक आया, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, देख मेरा चेक आया आपका भी आएगा, मेरा चेक आया आपका भी आएगा, मेरा चेक आया आपका भी आएगा। और लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन लेना शुरू किया और बिजनेस में ग्रोथ आनी शुरू हुई जैसे ही मेरा चेक आया। दूसरी एकेडमी आई लुधियाना की। मेरे को ये पता चला कि ये नंबर्स गेम है। जितने ज्यादा आपके पास कस्टमर हैं, जितने ज्यादा आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होने वाला है। पहली मीटिंग में हम 3 लोग थे, दूसरी मीटिंग में हम 14 लोग थे। मेरे साथ ठीक 2 महीने बाद मीटिंग आई और मैं 14 लोगों को लेके गया। और जब 14 लोगों ने एक्टिव होकर काम करना शुरू किया तो इनकम बढ़नी शुरू हुई। दूसरे महीने आए 14,000, फिर 17,000, फिर 18,000, फिर 19,000। एक एक आदमी बढ़ रहा था, 1,000 रुपए बढ़ रहे थे। क्योंकि जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही हमारे साथ इनकम बढ़ रही है। 48,000, 65,000, 70,000। मेरा एक सपना था कि मेरे को 1 लाख कब आएगा। मैं स्टेज पे 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख सुन के आया था, लेकिन स्टार्टिंग में सपना छोटा होता है। मेरा एक सपना था कि मुझे 1 लाख आ जाए बस। मेरे अकाउंट में जिस दिन 6 डिजिट इनकम डिपॉजिट होगी ना, उस दिन मेरे को संतुष्टि मिलेगी।
और ये सपना मेरा मात्र 11 महीने में पूरा हुआ। 11वें महीने की जो मेरी इनकम थी वो थी 1,08,09 रुपए 75 पैसे, और मैं जबरदस्त खुश था। आप सोच नहीं सकते, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैं लोगों को देख रहा था, मैं 20,000 कमा रहा हूं, मैं 50,000 कमा रहा हूं, मेरे सपने बड़े थे। लेकिन मुझे ये था भी 6 डिजिट इनकम आए तो कुछ बात बने, और वो इनकम 11 महीने में मेरी आई। 11 महीने के अंदर मेरे पास 4 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके थे, और तब तक मैं मोटरसाइकिल पे काम कर रहा था। मेरे पास 11,000 रुपए की प्लेटिना बाइक थी। लेकिन जैसे इनकम आई, जैसे मेरे पास चेक इनकम 4 लाख रुपए इकट्ठी हुई, तो मेरे के साथी लोग सभी सुझाव देने लगे कि ईश्वर, एक गाड़ी तो आपके पास होनी चाहिए। मैंने भी सोचा भी ट्रेनिंग मीटिंग में मैं बाइक पे 4 लोगों को बिठा के ले जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तब मैंने एक अल्टो कार परचेज की, और ये भी मेरी सपनों की कार थी, क्योंकि इससे पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी। जिसके पास बाइक 10,000 रुपए की हो, गाड़ी की तो सोच ही नहीं सकता। और 1 लाख रुपए वाली गाड़ी भी मैं ये सोचता था हो तो क्या बात है, मजे आ जाएंगे। लेकिन हर्बल लाइफ की बदौलत मैं 4 लाख रुपए की अल्टो कार ब्रांड न्यू परचेज करके लाया, और घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। घर के अंदर सभी लोग खुश थे, सभी लोग हेल्थी भी थे। हर्बल लाइफ का सबसे बढ़िया बेनिफिट जो था कि घर के अंदर हर आदमी फिट है। पिछले 4 साल से एक बार भी डॉक्टर की विजिट नहीं हुई मेरे घर के अंदर। ये सबसे बड़ी इनकम थी मेरे लिए। और जैसे ही गाड़ी आई, बिजनेस में बूम आया। लोगों को पता चला कि हर्बल लाइफ से गाड़ी भी आती है। लोगों को पता चला हर्बल लाइफ से फिटनेस भी आती है। पर्सनैलिटी में बदलाव आया। लोगों ने और ज्यादा पूछना शुरू किया, और मैंने लोगों को और ज्यादा बताना शुरू किया। और गाड़ी आने के बाद, पहले शाम को 6-7 बजे घर जाना कंपलसरी था, क्योंकि बाइक थी। घर वाले बोलते थे रात में कहां घूमेगा। लेकिन गाड़ी आने के बाद मैंने 10 से 11 बजे तक काम करना शुरू किया। मैं दूर दूर दूसरे सिटी में जाने लगा, दूसरे स्टेट में मैंने ट्रेवलिंग स्टार्ट की, और इनकम बढ़ने लगी। इसके बाद गाड़ी आने के अगले ही साल मेरा गेट टीम लेवल क्वालिफाई हुआ। हर्बल लाइफ के अंदर जिसकी भी आईडी लगती है ना, उसका एक सपना होता है कि मैं एक बार गेट टीम तो जरूर बनूं। और गेट टीम बनने के ऊपर जो मान सम्मान मिलता है ना, कंपनी की तरफ से, अपलाइन की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, अनबिलीवेबल होता है। जब मैं स्टेज पे था तो मेरी आंखों में आंसू थे, मेरी मैडम की आंखों में भी आंसू थे। उसने ये बताया कि इतना मान सम्मान या तो हमें शादी वाले दिन मिला था, और या आज मिला है। वो मेरे साथ मीटिंग ट्रेनिंग में जाती थी, वो दूसरों का मान सम्मान देखती थी। लेकिन जब उसने देखा तो उसने मेरे को ये बोला कि आप 24 घंटे भी काम करो ना, तो मैं आपके पीछे सारा काम संभालने के लिए रेडी हूं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप कपल बिजनेस करो, अगर आप कपल बिजनेस करोगे तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको घर की टेंशन नहीं रहेगी। आपकी मैडम को, आपकी मम्मी को पता रहेगा कि आप काम क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, कितना मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान की दुनिया भूखी है, दुनिया को मान सम्मान चाहिए, और मान सम्मान हमें भी चाहिए। तो ये जो मान सम्मान मिला ना, ये मेरी इनकम से मुझे कई गुना ज्यादा लगा कि ये मान सम्मान शायद ही किसी को मिलता हो। शायद ही ढोल नगाड़े, आपको पता है ढोल कब बजते हैं, शादी में ही बजते हैं। लेकिन हर्बल लाइफ में जब भी आपकी पिन अचीव होती है तो आपके ढोल बजते हैं। तो यहाँ पे आगे मान सम्मान मिला, लेवल इंक्रीज हुआ, इनकम बढ़ी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लोग कैप्टन चरणजीत सर से मिलने के लिए तरसते हैं। और गेट टीम बनने के बाद उन्होंने मेरे को लुधियाना बुलाया, और सभी गेट टीम और मिलेनियर टीम के बीच में मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करवाई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद मैं सीए के पास गया, क्योंकि जो चेक आता है ना वो टीडीएस काट के आता है, और हम टीडीएस रिफंड करवा सकते हैं। और टीडीएस जब रिफंड करवाते हैं तो सीए करवा सकता है। हमें आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। मैं आईटीआर फाइल करने गया तो मैंने उनको बताया मेरे महीने की इनकम ये है। उन्होंने मेरे को ये बताया, ईश्वर जी आप ऐसे कैलकुलेट ना करें, आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। हम जो टैक्स भरते हैं वो महीने का नहीं भरते, हम टैक्स भरते 1 साल। तो आपकी इनकम 1 साल में कैलकुलेट करें। तो मैंने पहले साल की इनकम कैलकुलेट करी, वो थी 4,09,876 रुपए। और मैं स्टेज से एक बात सुनता था कि अगर आप मेहनत करते हैं
तो आपके तीसरे साल की इनकम पहले 2 साल की इनकम से ज्यादा होती है। मैं कहा चलो देखते हैं। दूसरे ही साल की जो मेरी इनकम थी 9.5 लाख रुपए थी। मेरे को बिलीव हुआ कि उन्होंने तीसरे साल की बताया था, मेरी दूसरे साल की इनकम भी मेरी डबल है। जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुए, गेट टीम लेवल क्वालिफाई हुआ, सब बोलने लगे कि अल्टो गाड़ी छोटी है, और जब पैसा आने लगा तो सपने बड़े होने लगे। तो मैंने अल्टो गाड़ी घर खड़ी की और मैं ब्रांड न्यू डिजायर 9 लाख रुपए की लेके आया। क्योंकि जब पैसा आता है तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। गाड़ी चेंज हुई, इनकम चेंज हुई। तीसरे ही साल की जो मेरी इनकम थी वो पहले दोनों साल से भी डबल थी। वो थी 27,25,648 रुपए। ये मेरी तीसरे साल की इनकम थी। ये मेरी टोटल इनकम है। अब तक मैं हर्बल लाइफ से 65,55,000 रुपए कमा चुका हूं। गेट टीम बनने के बाद अब तो अगर मैं टोटल कैलकुलेशन भी लगाऊं ना तो कोई महीना मेरा 1 लाख से नीचे नहीं गया। पहले 3 महीने मेरे को कोई चेक नहीं आया था, लेकिन आज की अगर मैं इनकम काउंट करूं तो पहले दिन से 1 लाख रुपए महीना इनकम कैलकुलेट हो जाती है मेरी। तो ये है हर्बल लाइफ। मैं हर्बल लाइफ में टारगेटेड काम करता हूं। मैं कोई भी काम करने से पहले उसको राइट डाउन करता हूं, उसको लिखता हूं, उसकी प्लानिंग करता हूं, उसके बाद मैं एक्शन लेता हूं। तो अभी जो मेरी प्लानिंग है 2021 के अंदर मेरा जो नेक्स्ट गोल है वो है मिलेनियर टीम। और अब मेरे को एक आदत सी बन चुकी है कि पिन के साथ गाड़ी चेंज करना। इस बार जो मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं वो रियली मेरे सपनों की गाड़ी है, Audi A6। ये 65 लाख रुपए की कार है। और जैसे ही 2021 में मेरा मिलेनियर टीम कंप्लीट होता है मैं Audi A6 लेने वाला हूं। इसके लिए हमें 4 काम करने सबसे जरूरी है। यूज द प्रोडक्ट। जैसे मैंने कंपनी में साइन अप किया, मुझे एक बात बताएगी, ईश्वर जी आपको प्रोडक्ट लवर बनना है। क्या बनना है? प्रोडक्ट लवर बनना है। मैं आपको एक बात दिल से बता देता हूं, जिस चीज से आप प्यार नहीं करते वो चीज आपको वफा नहीं दे सकती। लिख लीजिए ये बात, जिस चीज से आप प्यार नहीं करते वो चीज आपको वफा नहीं दे सकती। सबसे पहले अपनी सेहत से प्यार करें। सबसे पहले अपनी सेहत से प्यार करें, उसके बाद प्रोडक्ट से प्यार करें। क्योंकि प्रोडक्ट यूज करोगे तो सेहत सही है। और पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में धन माया। पहला काम है प्रोडक्ट से प्यार करना। आपको प्रोडक्ट लवर बनना है, सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं। आप सोचिए पहले दिन, आज आपको क्या लगता है यार प्रोडक्ट महंगा है, मैं सारे कैसे यूज करूं? ऐसा लगता है ना? मेरे को भी ऐसा ही लगता था। क्योंकि अगर मैं किसी करोड़पति बाप का बेटा होता तो मैं हर्बलाइफ ना करता, पहले बता रहा हूं। क्योंकि काम करवाती है या तो सपने या मजबूरियां। मेरे पास दोनों समस्याएं थी। मेरे सपने भी थे, मेरी मजबूरी भी थी। मैं बीमार भी था, पैसे भी नहीं थे, और पैसा कमाने का सपना भी था। तो मेरे को एक बात बताएगी कि आपको प्रोडक्ट लवर बनना है। अगर आप प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप एक बार नोट करें, जो प्रोडक्ट आप यूज करोगे उसी प्रोडक्ट के आपके कस्टमर भी बनेंगे। आप पीछे सोच के देखो, पिछले कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, जो प्रोडक्ट आपने नहीं खोला उसका आपके पास कस्टमर भी नहीं है। मैं टोटल प्रोडक्ट यूज करता हूं, एक वुमेन चॉइस को छोड़ के वो मैं यूज नहीं करता, वो मेरी मैडम यूज करती है। ठीक है ना? तो क्या है, प्रोडक्ट लवर बनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे आपका रिजल्ट बोलेगा, और आपका रिजल्ट बोलेगा तो आपके कस्टमर बनेंगे। जितने प्रोडक्ट आप यूज करोगे उतने ही प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स यूज करेंगे, और जब आपके कस्टमर यूज करेंगे तो आपको इंसेंटिव आएगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। वेरी सिंपल। इसके बाद वियर द बटन। आप ब्रांड को प्रमोट करें। मार्केट में जाओ तो हर्बलाइफ की टी शर्ट डाल के जा सकते हो, बटन लगा के जा सकते हो। ठीक है ना? ब्रांड को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को छुपते बताते, अरे मैं, अरे हर्बलाइफ बता, अरे बताना है, दिल से बताओ मैं इंटरनेशनल हर्बलाइफ कंपनी का कोच हूं भाई। लेकिन कंडीशन एक है, उससे पहले लगना भी चाहिए। पता चले इंटरनेशनल हर्बलाइफ की कमर 40 है और वो वहां दावे कर रहा है मैं हर्बलाइफ का कोच हूं, नेगेटिव इफेक्ट जाएगा।
पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए सबसे पहले आपका रिजल्ट बोलना चाहिए। मैं सबसे पहले रिजल्ट चेक करने से पहले मैं उसको मशीन पे चढ़ के दिखाता हूं, मेरी बीएमआई चेक कर ले भाई, कल को तेरे को ये लगे कि मशीन पहले सेट तो नहीं है, ऐसा नहीं है, पहले मेरी चेक कर और जो हमारा डाटा है उसे मैच कर, इसके बाद तेरी करते हैं। बंदा खुश, बंदा बोलता है यार बात तो सही है, ठीक है ना। लोगों से बात करनी है आपको, लोगों से बात करनी है, और बात क्या करनी है, सिंपल सी बात करनी है आप लोगों को, लोगों से कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं लोगों की सेहत को ठीक करने का, ठीक है ना। हमने जिम्मा उठा रखा है, हम किसी आदमी को बीमार नहीं होने देंगे जब तक हमारा बस चलेगा। कोई जानबूझ के बीमार होए हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपने सीओआई से बात करो, अपने जानकार लोगों से बात करो, अपने रिश्तेदारों से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, ठीक है ना। सबसे पहले आप उन लोगों से बात करो, और उन लोगों से बात करने का एक तरीका है, उस तरीके को आप इस्तेमाल करो। दूसरी बात है, जो अनजान लोग हैं उसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज करो। आज के दिन सबसे ज्यादा प्रचलन है तो वो है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का यूज कैसे कर सकते हो आप लोग, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो, फेसबुक स्टोरी लगा सकते हो, फेसबुक में न्यूज डाल सकते हो, इंस्टाग्राम का आप इस्तेमाल करो, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें आज के टाइम पे। अब जब आप ये सब काम करोगे ना तो आपको चैलेंजेस आएंगे, देखिए कठिनाइयां आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको बोलेंगे मैंने पहले यूज किया था, फलाने ने फलाने के पैसे लगवा दिए, फलाने की तो किडनी फेल होगी, फलाने को तो दिखना बंद हो गया, फलाना तो मर ही गया। ऐसे चैलेंजेस आएंगे, वो सब लोग नेगेटिव लोग होंगे, क्योंकि नेगेटिव लोग नेगेटिविटी ढूंढेंगे और पॉजिटिव लोग पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। जो लोग पॉजिटिविटी ढूंढेंगे वो सफल हो जाएंगे। आज तक पूरा पीछे का इतिहास उठा के देख लो, एक भी नेगेटिव आदमी सक्सेस नहीं हुआ है। और जब इतने हजार सालों से एक भी नेगेटिव आदमी सक्सेस नहीं हुआ है तो हम नेगेटिविटी पे कैसे चलेंगे। हमें पॉजिटिव रहना है और चैलेंजेस को स्वीकार करना है। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, चैलेंजेस तो एक चाय के ऊपर जो मलाई आती है ना उसकी तरह होते हैं। अब हम मलाई को देख के रो तो नहीं सकते ना कि हाय मलाई आ गई मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, हटा और पी। जो बोल रहा है हम इससे मर जाएंगे, मत पी भाई, शेक मत पियो, तू मर जाएगा, मत पियो, ठीक है ना। आपको बिलीव करना है। बिलीव किस पे करना है, अपने स्पॉन्सर पे, अपने प्रोडक्ट पे। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद क्लोजिंग करते हैं। एक बार द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों के गुरु थे और उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उन्होंने बुलाया, दुर्योधन यहां आओ, मेरे को प्यास लगी हुई है, गदा मारो और पानी निकालो, मेरे को पानी पीना है। अभी दुर्योधन ने गदा उठाई, सोचने लगा मैं गदा मारूंगा क्या पानी निकलेगा, गुरुजी गदा किधर मारूं, किधर से पानी निकलेगा। अभी द्रोणाचार्य कहते हैं रुको। उसने बोला भीम मेरे को प्यास लगी है, गदा उठाओ और गदा मारो और पानी पिलाओ। भीम ने गदा उठाई और खूब जोर से तानी और द्रोणाचार्य बोले रुको 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 रुको। उसने भीम से पूछा कि भीम तू मुझे ये बता, तूने ये नहीं पूछा मैं गदा किधर मारूं, मारूंगा तो पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। भीम का एक ही जवाब था कि मुझे मेरे बाहुबल पे पूरा यकीन है, मुझे मेरी गदा पे पूरा विश्वास है और मुझे मेरे गुरु का आशीर्वाद का पालन करना है कि जिधर भी गदा मारूंगा उधर ही पानी निकलेगा, जिधर भी गदा मारूंगा उधर ही पानी निकलेगा। तो आप लोगों को प्रोडक्ट पे पूरा बिलीव करना है, जिसके पेट में जाएगा उसका रिजल्ट आएगा। अपने अपलाइन स्पॉन्सर पे बिलीव करना है कि वो जो कहेगा सत्वचन कहेगा, वो आपका कभी नुकसान नहीं कर सकता। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार मार्क्यू सर के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू हर्बलाइफ, थैंक यू अपलाइन स्पॉन्सर, थैंक यू अजीत सर। वेरी गुड, फैंटास्टिक।
ईश्वर जी बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट स्टोरी आपकी, और वास्तव के अंदर बहुत ही जबरदस्त आपने इसको स्टोरी को हमें बताया कि किस तरीके से आप हर्बल लाइफ में आए और कितना विश्वास किया खुद पे और हर्बल लाइफ पे। सबसे बड़ी बात यह है आपने प्रोडक्ट यूज करके और कितना बेहतरीन 21 kg का रिजल्ट लिया। रिजल्ट लेने के बाद आपने बताया कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे काम करना है। ये बहुत बड़ी गहरी बात है, जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे कामयाब नहीं हो सकते। और डिसीजन लिया, उसके बाद आपने सबसे पहले एक काम किया कि ऑर्डर खुद ने किया। देख लीजिए, अगर आप ऑर्डर खुद ना करते और आपका स्पॉन्सर ऑर्डर करता तो आज तक आपका स्पॉन्सर ही ऑर्डर करता, आप सिर्फ तालियां बजाते और ट्रेनिंग में कभी कभी आते। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे ऑर्डर खुद ने करना है, मुझे मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को बीएमआई स्कैनर चाहिए अगर किसी ने मेरे को कहा। और सबसे बड़ी बात आपने कही कि मैं जब किसी को कस्टमर बनाता हूं तो पहले मैं अपने आप का स्कैन करके बताता हूं कि आप देखिए मेरा, अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है तो आप कैसे किसी को फिट कर सकते हैं। अल्टीमेट अल्टीमेट एक बहुत बड़ी बात कही कि नेगेटिव आदमी कभी सफल नहीं हुआ है, पॉजिटिव आदमी ही सफल हुआ है। तो जो लोग नेगेटिव हैं तो प्लीज वो पॉजिटिव हो जाए, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें। ये मैसेज आपने दिया ईश्वर जी। तो बहुत ही अल्टीमेट आज आपका बहुत ही जबरदस्त आपका स्टोरी रहा। हम सभी लोग आपके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करते हैं ईश्वर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। शाबाश, आज आपने हमारे इस महीने की क्लोजिंग पर एक बहुत ही बेहतरीन एक्साइटमेंट, एक बहुत ही बेहतरीन आपने लोगों को मैसेज दिया है कि काम करिए, काम करेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। और आपने हर लेवल पर कार चेंज की है। और अभी आपकी ऑडी जो Q6 है वो बहुत जल्दी आने वाली है और मिलेनियर टीम मेंबर आप बनने वाले हैं। हम सभी लोग आपके लिए बेस्ट विशेष करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक, शाबाश, बहुत ही जबरदस्त, अल्टीमेट। और अभी मैं फटाफट